Hello everyone, I welcome you all to my class for the subject of psychology. I am Professor Sahu. The need to come up with the video tutorial was to make this content available to you 24/7 for referral and revision at your own convenience. Please pause this video wherever needed and take down the notes to maximize your learning. If you think my speech rate is slower or faster, you can adjust the playback speed to suit your comfort. So let's begin today's class. I hope you understand the class methodology that I discussed with you in the last class. So I skipped this slide. Now, this is the first chapter of class 11th NCERT psychology, and you can see that I have divided this first chapter into 3 classes. So in total there would be 3 classes that would cover this entire chapter, and today we would start with the class 1. So you can see the content flow of the class. We would start with the introduction, then what is psychology, and then there are subdivision of this topic: psychology as a discipline, natural science, social science, understanding mind and behavior, and popular notions about the discipline of psychology. It means like how the common public thinks about the psychology. That is what the popular notion means. So when we cover this content, what we would learn, that is called the learning objectives. So what is psychology and its nature? मनोविज्ञान क्या है और उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, माइंड एंड बिहेवियर इक्वेशन एंड पॉपुलर नोशंस अबाउट साइकोलॉजी. यानी आप इस क्लास के खत्म होने पर इन 3 मुद्दों को सीख जाएंगे, इन 3 पहलुओं को सीख जाएंगे. So let's start with the introduction. What is psychology? These 3 words, what is psychology, अगर आपने आज इसे समझ लिया तो your higher studies would become like a cakewalk for you. But could there be an easier way to learn this? Let me try. I have produced 7 such incidences, or there is a video which talks about these 7 cases that happened in real life, and it involves the real life incidents involving the real people. I just mentioned 1 or 2 case, but I have mentioned the YouTube link at the end of the class, and you can watch the full video after the class. So in the first incidents, what happens that एक बड़े से घर में भीषण आग लग जाती है, और घर वाले जब बाहर आ जाते हैं, देन दे रियलाइज कि घर के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति जो कि एक्चुअली ऑक्सीजन के लिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं, वो घर के अंदर ही रह गया, और आग इतनी भीषण होती है कि वो अंदर नहीं जाते और वो मदद के लिए आवाज़ लगा रहे होते हैं. तभी रास्ते से गुजरते हुए एक व्यक्ति, थॉमस एर्टिगा नाम होता है उनका, वो वहाँ चुपचाप से अंदर जाते हैं और उस व्यक्ति को आग से बाहर निकाल कर ले आते हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ इट, ही डज नॉट वांट टू कम इनटू लाइमलाइट. वो फेम को अवॉइड करना चाहते हैं और वहाँ से उस सीन से चुपचाप चले जाते हैं. ऐसे 7 केसेस हैं. एंड जब हम ऐसा कोई इंसिडेंट देखते हैं तो हमारे मन में कुछ इंक्वायरीज आनी चाहिए. फॉर दोज हु हेल्प्ड, दैट इज लाइक आवर हीरोज, दैट व्हाई दे एक्टेड लाइक इट. वो क्या सोच रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट्स, वो डेली लाइफ में भी क्या ऐसा व्यवहार करते होंगे, और अगर ऐसा इंसिडेंस दोबारा कभी होता है तो क्या फिर वो वैसा ही व्यवहार करेंगे. और ये भी हमारे मन में प्रश्न आ जाता है कि उनसे आने से पहले दूसरे लोग, या जो दूसरे लोग वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने मदद क्यों नहीं की. अब यही प्रश्न हम उनके लिए भी पूछ सकते हैं जिन्होंने ये न्यूसेंस क्रिएट किया, जिन्होंने ये गलत कृत्य किया, कि उन्होंने ये गलत कार्य क्यों किया. बिकॉज इसमें जो वीडियो है उसमें रॉबरी की भी कहानी है. कुछ लोग दुकान में रॉबरी करते हैं, कुछ लोग, एक इंसिडेंस है जहाँ पर एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट के अंदर फायरिंग कर देता है बिना मतलब के, और 2 लोग उसमें मर जाते हैं. इंसिडेंस केस नंबर 6. ओके, तो यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनको क्या मोटिवेट करता है दूसरों को हार्म पहुँचाने में,
नुकसान पहुंचाने में उनकी ब्रेन की क्या केमिस्ट्री होती है, क्या वो सच में बुरे व्यक्ति हैं या उनका इन्वायरमेंट, सिचुएशन और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्या अगर हम राइट इंटरवेंशंस दें तो वो उनका व्यवहार क्या बदल जाएगा। अब जो इस तरह के प्रश्न आपके मन में आए हैं, इस तरह के इंसिडेंसेस को देख के, या हो सकता है आप अपने रियल लाइफ में भी लोगों के बारे में ऐसे प्रश्न पूछते हो, हम साइकोलॉजी के माध्यम से अपने इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। तो अब अगर हम देखें, सो वी जस्ट नीड टू आंसर और फाइंड आंसर फॉर दीज aspects and that is what the psychology is। तो यहाँ पे जो ये मैंने मेंशन किया है, ये 9 चैप्टर्स आपके 11th के हैं और ये 9 चैप्टर्स आपके 12th के हैं। बट अभी हम ये देखने वाले हैं कि कौन से पहलू जो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकी के हैं, वो हम इन चैप्टर्स में डिस्कस करते हैं बिफोर वी सी द चैप्टर नेम। सो वी स्टार्ट विद साइकोलॉजी इज साइंस और आर्ट सब्जेक्ट। अब आप लोगों ने 11th में साइकोलॉजी ली है, तो आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों को ये पहले से पता है कि साइंस सब्जेक्ट है साइकोलॉजी और आर्ट सब्जेक्ट नहीं है, इवन इफ़ यू स्टडी अंडर ह्यूमैनिटीज़। और अगर आपको ये पता हो तो ऐसे कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएससी और एमएससी साइकोलॉजी में अवार्ड करती हैं एज ए अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो पहला जो इंक्वायरी है वो है, पहला जो एस्पेक्ट हम देखेंगे इस चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर में, कि क्या साइकोलॉजी साइंस है या आर्ट है। व्हाट आर द मेथड्स टू स्टडी साइकोलॉजी, देन हाउ बायोलॉजी अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर, हाउ ह्यूमन लर्न एज दे ग्रो, हाउ आवर सेंसेस एंड ब्रेन हेल्प्स अस टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये जो चैप्टर 5 है, इसमें हम अपने सेंसेशंस, अटेंशन एंड बेसिकली परसेप्शन के बारे में स्टडी करेंगे। एंड हाउ आवर एक्सपीरियंसेस शेप्स अस, हाउ ह्यूमन मेमोरी फंक्शंस। आप सभी स्टूडेंट हैं और आप सभी को लगता होगा कि मेमोरी कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन ब्रेन का। ओके, सो यहाँ पर हम ह्यूमन मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन हाउ ह्यूमन थिंक एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम थिंकिंग प्रोसेस जो है हमारा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट इन द क्लास 11th यू विल डिस्कस अबाउट द मोटिवेशन। ओके, यू विल डिस्कस अबाउट द मोटिवेशन। तो मुझे समझ में, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जब हमने इन पहलुओं पे बात करी तो इसमें कई इंक्वायरीज वही थी जो हमने पहले देखी। ओके, सो इसीलिए इन इंक्वायरीज को जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम उनको चैप्टर्स में डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लास 11th के 9 चैप्टर हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि ये जो बेसिस है किस तरह से बायोलॉजी ऑफ बॉडी और ह्यूमन ब्रेन अफेक्ट्स द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन डेवलपमेंट। जब व्यक्ति या कोई बच्चा बड़ा होता है, वयस्क बनता है, तो क्या क्या शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक परिवर्तन उस व्यक्ति के साथ होते हैं, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। एंड सेंसरी अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेस इज द 5th चैप्टर। देन लर्निंग, ह्यूमन मेमोरी, थिंकिंग एंड मोटिवेशन एंड लर्निंग। So I hope you have understood that why you have 9 chapters, or what is the key construct that we are going to study in the entire class 11 psychology. And we would start with the first class, okay, and that is what is psychology, या फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज साइकोलॉजी। ये जो 9 चैप्टर्स हैं ये हम क्लास 12th की क्लासेस में डिस्कस करते हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन, व्हाट साइकोलॉजी इज नॉट। बिफोर वी एक्चुअली learn that what psychology is, let's understand what psychology is not, so that you would actually find it very difficult to understand this subject in its essence. Okay, so please be aware of it. Okay, psychology is a science and not common sense or age old wisdom. आपको ऐसे रियल लाइफ में या अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो शायद साइकोलॉजी की बिल्कुल भी उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी। दे आर नॉट दी
right person, but they speak a lot about psychology. Okay, so it is not common sense or age old wisdom, and there is a difference between a psychologist and a psychiatrist. Psychologists are not palmist and can't predict future or read face. आप जैसे जैसे ट्वेल्थ करेंगे और ग्रेजुएशन में आएंगे और जब आप रास्ते में या किसी को ये बताएंगे कि आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो वो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे बारे में। ये रियल लाइफ में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि साइकोलॉजिस्ट पामिस्ट नहीं है, और चूंकि अभी जस्ट आप साइकोलॉजी में आपने अपना पहला कदम रखा है क्लास 11th के माध्यम से, तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि साइकोलॉजी क्या नहीं है, एंड देन वी विल टेक व्हाट साइकोलॉजी इज़। सो इट इज़ नॉट व्हाट इज़ शोन इन मूवीज़ और टीवी। जो भूल भुलैया मूवीज़ में दिखाते हैं या ऐसे कुछ सीरियल्स में दिखाते हैं, वो साइकोलॉजी नहीं है। प्लीज़ डोंट मेक योर ओन थ्योरीज, रेदर रिफर टू एन एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड सीक एक्सप्लेनेशन। ओके, हाँ, अगर आप अपने मास्टर्स के बाद अपनी पीएचडी में कोई एक थ्योरी पे रिसर्च करते हैं और आप वहाँ पर उसको वैलिडेट कर पाते हैं, तब डेफिनेटली आप अपनी थ्योरी प्रोड्यूस कर पाएंगे और वो बहुत अच्छा एडिशन होगा एग्जिस्टिंग नॉलेज पूल में। बट तब तक आप अपनी कोई थ्योरी ना बनाएं, और जो थ्योरी है उसका इस्तेमाल करके ह्यूमन बिहेवियर को या साइकी को या थिंकिंग को, एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करें। Okay, just because you study it in your class, that doesn't make you a therapist. Okay, so हर साइकोलॉजी में डिफरेंट हमारी स्पेशलाइजेशन होती हैं, और जब हम उसको अपनी मास्टर्स डिग्री में करते हैं और उसके बाद हम एक प्रोफेशनल उसमें एक्सपीरियंस लेते हैं, तब हम जाके उस डोमेन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो अलग होते हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं। जैसे अलग अलग स्पेशलिटीज़ के साथ हमारे डॉक्टर्स होते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप केवल एक आप कोई साइकोलॉजी कर लेंगे और उसके बाद आप सारी फील्ड्स प्रैक्टिस कर पाएंगे, इस तरह से नहीं है। ओके, देर आर मैनी स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी, सो इट्स नॉट वन फिट्स ऑल टाइप। आई जस्ट एक्सप्लेन। सो आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसी के लिए प्लीज़ किसी की थेरेपी ना करना शुरू कर दें। और दूसरा, बहुत सी स्पेशलाइजेशन होती हैं और व्यक्ति उन्हें अपने मास्टर्स में चूज़ करके उस दिशा में आगे बढ़ता है। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई एक्सप्लेन्ड, दैट व्हाट साइकोलॉजी इज़ नॉट, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस as you are starting your class 11th, or it is the first step in the domain of psychology. Now let's know the term psychology. Okay, so it is very important that you should understand the term psychology. This psychology, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, मनोविज्ञान, यानी कि मन का विज्ञान। एंड हम इसे कह सकते हैं माइंड इज स्टडीड साइंटिफिकली। अब यहाँ पे माइंड से क्या हम समझते हैं? माइंड का मतलब हमारा है कॉन्शियसनेस, जिसको हम हिंदी में चेतना कहते हैं। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ कि अगर कोई लड़की है और वो बहुत कॉन्शियस है अबाउट हर लुक्स, तो कैन यू टेल मी दैट व्हाट वुड बी हर थिंकिंग एंड एक्शन और थॉट पैटर्न एंड बिहेवियरल पैटर्न? कैन यू टेल मी? Okay, she would think a lot before buying any dress or what makeup to use, because she is very conscious about her looks. So this thinking we call cognitive process in psychology. आपको ये शब्द याद रखना पड़ेगा। cognitive process को हम आम भाषा में क्या कहते हैं? thinking। और उस लड़की के एक्शन यानी बिहेवियर कैसा होगा? she would not eat any junk food and would do physical exercise. नहीं, because she is very conscious about her looks, so she wants to be in shape. This is what her behavior pattern would be. तो हमें एक और शब्द सीखना है कि एक्शन को हम साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? बिहेवियर। नाउ ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है और बिहेवियर है वो एक लाइन से कनेक्ट है यहाँ पे। बट व्हाई दिस लाइन? बिकॉज दिस लाइन एक्चुअली suggests the third component that we study in this psychology, and that we call our experiences, our emotions or our feelings. So now
you can understand, first of all you need to remember these three words, because अभी आपने ये शुरुआत करी है साइकोलॉजी में, तो आपको ये पूरे आगे आने वाले समय के लिए याद रखना है कि थिंकिंग को हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, एक्शन को हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, फीलिंग को हम क्या कहते हैं, अफेक्शन, फीलिंग मतलब इमोशंस. So these are basically the three major construct of psychology, or we call it, these are the subject area of psychology. Okay, अब हम इन दोनों टर्म का मीनिंग समझ लेते हैं कि ये दोनों टर्म जो हैं साइकी एंड लॉगस और लॉजिया, वो ग्रीक वर्ड्स हैं. ओके, ग्रीक वर्ड्स हैं. तो यहाँ आप देख रहे हैं साइकोलॉजी में हमारे दो ग्रीक वर्ड हैं, साइके एंड लॉगस. साइके का मीन्स होता है द सोल, माइंड, स्पिरिट और इनविजिबल एनिमेटिंग एंटिटी विच ऑक्यूपाइज द फिजिकल बॉडी. और लॉगस का मतलब होता है, एक्चुअली में ये जो वर्ड है ये कई डिसिप्लिन्स में, कई सब्जेक्ट्स में यूज़ होता है, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, रेटोरिक्स एंड रिलीजन एक्सेट्रा. बट यहाँ पे जो हम इसका मीनिंग लेते हैं वो हम लेते हैं स्टडी ऑफ. सो साइकोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ सोल और माइंड. और हमने आपको अभी अभी बताया कि माइंड का मतलब है कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस से हमारे तीन कंपोनेंट बाहर आते हैं. क्या क्या कंपोनेंट है, थिंकिंग, दैट इज कॉग्निटिव प्रोसेस, देन एक्शन, दैट इज बिहेवियर, एंड थर्ड कंपोनेंट इज बेसिकली आर इमोशंस, फीलिंग, दैट वी कॉल अफेक्शन. अब देखिए ये इक्वेशन मैं आपको समझा देता हूँ. अगर वो लड़की जो अपने लुक पर बहुत कॉन्शियस है, अगर वो इस तरह का की सोच रखती है और इस तरह का व्यवहार करती है, तो शी वुड फील हैप्पी. एंड हैप्पीनेस इज व्हाट? हैप्पीनेस इज बेसिकली very right, a feeling, an emotion. So that's why the psychology is defined formally as a science which studies mental processes. So mental processes are the cognitive processes, experience, that is our feelings, and then behavior in different context. Now actually these two words, different context, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने उस वीडियो के बारे में बात करी थी तो हमने वहाँ कहा था कि क्या वो आगे भी ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या वो वैसे ही व्यवहार करेंगे. तो चलो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. अगर आप रास्ते पर चल रहे हो और आपको कोई गाली दे दे, तो आप क्या एक्सपीरियंस करोगे, क्या फील करोगे, है ना? यू माइट फील एंग्री, और आप उससे शायद झगड़ा भी कर लो अगर वो आपसे कमज़ोर होगा तो आप वहाँ पे दूसरी तरीके से सोचेंगे, थॉट प्रोसेस वुड चेंज. इसीलिए कॉन्टेक्स्ट बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है. लेकिन हम आम तरीके से इसे समझें तो अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं और कोई आपको अपशब्द कह दे, गाली दे दे, तो आपको बुरा लगेगा, आप एंग्री फील करेंगे. पर अगर वहीं आपका जिगरी दोस्त आपको गाली के साथ पीछे से आपकी पीठ पे कस के एकदम लाफा दे दे, धापा मार दे, तब आप क्या करेंगे? यू डेफिनेटली विल नॉट रिएक्ट बिकॉज ही इज योर ट्रू फ्रेंड और द गुड फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड. तो आपने ये देखा कि कॉन्टेक्स्ट बदल गया. बात वही है कि आपको किसी ने कुछ अपशब्द कहे, गाली दी या कुछ बुरा कहा, बट अब कॉन्टेक्स्ट अलग है. पहले वो अजनबी था तो आपको गुस्सा आया, अभी उसी स्टिमुलाई के लिए आपका दोस्त है तो आपको गुस्सा नहीं आया. ओके, अब आप ये सोचिए कि अगर वही दोस्त है, पीछे से आपको पीठ पर एक धापा मारता है या कुछ कह देता है, पर उस समय आपका मूड बहुत खराब था, तो क्या तब भी आप उसे लाइटली लोगे? हो सकता है आप लें, हो सकता है आप ना लें, तो मैं नहीं कह सकता और कोई नहीं कह सकता. तो इसीलिए आप ये शायद समझ गए होंगे कि सिमिलर stimuli might produce different reaction under different conditions that we understand as different context. So please
remember that psychology studies the three major components: mental processes that actually are cognitive processes, experiences that are feeling or emotions, and then behavior in different context. Okay, so now we will actually discuss these three terms in detail, but you need to be a researcher. Okay, आपको ये बहुत ही केयरफुली और कीन लेंस के साथ इन तीन टर्म्स को स्टडी करना है, तभी आप अच्छी तरह से साइकोलॉजी को समझ पाएंगे. So these are the three construct of psychology: mental process, experiences. I have been telling you these are the basically our emotions or feelings, and the third construct or the component is behavior. So let's start with the first one, that is mental processes or the cognitive processes. अभी इस कंस्ट्रक्ट के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लेट्स थिंक, अगर आपको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उस टाइम पे व्हाट ऑल यू वुड एक्सपीरियंस, यू विल थिंक ऑब्वियसली हाउ टू सॉल्व इट, एंड आप अपनी मेमोरी से कुछ इनपुट्स लेंगे. और हो सकता है कि आपने अगर पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने में कोई गलती करी हो तो वो इस बार आप नहीं करना चाहेंगे, वो एक्सपीरियंस भी आपका ध्यान रहेगा आपको. ओके, and you might also think in what all ways this problem could be solved, and then you will choose one way and try to solve it. So basically जो भी आपने ये सब कुछ करा, ओके, अगर आपने अभी साइकोलॉजी की कोई क्लास पहले ले ली है और चूंकि ये मेरी पहली क्लास है आपके लिए, तो अभी भी आप जब इस क्लास को सुन रहे होंगे तो हो सकता है आप जो अभी तक आपको सिखाया गया चैप्टर 1 में, आप इस सारे कंटेंट को, इस प्रेजेंटेशन को कंपेयर कर रहे हो उससे. तो ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है इसी को हम मेंटल प्रोसेस कहते हैं. ये एक्टिविटीज़ जो आपके ब्रेन में हो रही हैं, जो आपका माइंड परफॉर्म कर रहा है, वो हमारे क्या है, मेंटल प्रोसेस. तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप ये नोट्स अपने बुक्स में लिख लें, और जब हमारी पूरी क्लास हो जाती है तो हम आपको नोट्स के हैंडआउट्स देते हैं, उसमें भी ये लिखा हुआ होता है, वो भी आपको मिलता है. तो आप यहाँ पे एक चीज़ और समझिए